गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैट में कैपेसिटर के ऊपर एक छोटा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें और मेरे साथ सॉल्व करें आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें। A parallel plate capacitor is made of a stair-like structure with each plate having area A and separation D as shown in diagram। अच्छा, दिखाया गया डायग्राम में हमें स्टेयर के शेप के फॉर्म में हम प्लेट्स को सजा के रखते हैं और उसके द्वारा फॉर्म्ड आपके पास एक कैपेसिटर है। और कैपेसिटर ऐसे है कि दो प्लेट को ज्वाइन करने वाला ये जो सेपरेशन है ये क्या है बच्चों, डी है। अब ऐसी स्थिति में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू इफ टोटल कैपेसिटेंस इज x by 15 एप्सिलॉन नॉट a by d फाइंड वैल्यू ऑफ x। अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर इतना है तो x की वैल्यू क्या रही होगी। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, ये देखिए यहां पे और यहां पे आपके पास जो कैपेसिटर्स हैं, कितने कैपेसिटर हैं। एक कैपेसिटर यहां है C1, एक कैपेसिटर इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में है C2 और एक कैपेसिटर बच्चों है इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में C3। अच्छा, सभी कैपेसिटर के प्लेट को एक ही बैटरी से जोड़ा गया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ये सारे प्लेट एक ही पोटेंशियल पे हैं, ये सारे प्लेट्स एक ही पोटेंशियल पे हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक कैपेसिटर के अक्रॉस बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम। और कैपेसिटर्स के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो ऐसी स्थिति में सारे कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड माने जाते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हियर C1, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। पैरेलल में है बच्चों। अच्छा, अब आगे देखें तो देयरफॉर C इक्विवेलेंट जो इन कैपेसिटर से मिलेगा वो होगा C1 C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा, ये वैल्यू क्या मिलेगी। तो पहला जो कैपेसिटर है उसके लिए प्लेट एरिया A है और दो प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, तो देखें ये D 2D हो गया। अच्छा, यहां पे क्या है D प्लस D 3D। ये वाली डिस्टेंस कितनी है बच्चों, तो ये वाली डिस्टेंस है 3D। तो हम कह सकते हैं कि C1 के लिए दो प्लेटों के बीच का सेपरेशन कितना है, D प्लस 3D प्लस D अर्थात कि 5D। तो C1 की वैल्यू होगी बच्चों एप्सिलॉन नॉट A बाई 5D। अब देखते हैं C2 को। C2 के लिए दो प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या है, D प्लस D 3D। तो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D। अच्छा, अब हम C3 देखते हैं बच्चों। C3 के लिए हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो इस तरीके से हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना मिल रहा है। अच्छा, इनको अगर सॉल्व किए हम तो क्या मिलेगा, 5 3 1 का एलसीएम हो जाएगा 15 अर्थात कि एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 15D। अच्छा, आगे किया तो ये मिला क्या 3 एप्सिलॉन नॉट A। अच्छा, ये क्या मिला बच्चों 5 प्लस 5 एप्सिलॉन नॉट A। अच्छा, ये कितना मिला बच्चों, तो 15 एप्सिलॉन नॉट और सबके साथ कॉमन में है बच्चों एप्सिलॉन नॉट A। अच्छा, इसको अगर आगे सॉल्व किए तो हमें मिल रहा है क्या, C इक्विवेलेंट की वैल्यू बच्चों मिली इतनी, कितनी मिली, तो 5 3 8 और 23 है ना, 23 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 15D। और दिया गया है एज गिवन, कितना दिया गया है बच्चों, तो गिवन C इक्विवेलेंट की वैल्यू है आपके पास कितनी, x एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 15D। अच्छा, इन दोनों को कंपेयर करें हम, इसको मान लीजिए बच्चों फर्स्ट है और इसको मान लो बच्चों क्या है, सेकंड है। तो कंपेयर करके देखो, ऑन कंपेयरिंग है ना, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड टू। फर्स्ट और टू को जब कंपेयर करेंगे ना
तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, x के जगह पे 23 वी गेट, हमें क्या मिलता है बच्चों, तो हमें मिलता है x इक्वल टू 23। तो चलिए बच्चों, ये कैपेसिटर पे थोड़ा सा एक बेसिक सा बढ़िया सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों का इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बच्चों, और हम कैपेसिटर पे क्वेश्चन करते हैं।